उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक राहुल नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 23 साल थी। उसकी शादी के लगभग 4 साल हो चुके थे। राहुल के परिवार में राहुल की पत्नी और राहुल के 2 बच्चे थे। यह रिक्शा चलाया करता था। रिक्शा चलाने से जो मजदूरी मिलती थी, उसी से अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। एक दिन राहुल लखनऊ के रेलवे स्टेशन पास रिक्शा चलाने गया था। उसी दिन शाम को जब वह अपने घर को रिक्शा लेके वापस आ रहा था, तो उसे रेलवे स्टेशन से आते हुए एक व्यक्ति दिखा, तो राहुल वहां रुक गया। राहुल रेलवे स्टेशन से आते हुए उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति काफी पैसे वाला और अमीर दिख रहा था। वह व्यक्ति राहुल के पास पहुंचा और राहुल से बोला, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? तो राहुल बोला, हाँ। फिर राहुल ने उस व्यक्ति से पूछा, आप देखने में तो बहुत अमीर लगते हो, फिर भी आप रिक्शा से जाना क्यों पसंद करते हो? तो वह व्यक्ति राहुल से बोलता है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, जिसके लिए बनने में 5 से 6 दिन लगेंगे। फिर राहुल बोला, ठीक है, वैसे आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो वह व्यक्ति बोला, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा। तो राहुल बोला, तो आपका किराया 50 रुपये लगेगा। तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर राहुल उस व्यक्ति को रिक्शा पर बैठाकर चल पड़ा। जब वे दोनों बीच रास्ते में पहुंच गए, तो वह व्यक्ति राहुल से बोला, क्या आप मुझे रोज रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं और शाम को रेलवे स्टेशन से ला सकते हैं, जब तक कि मेरी कार ठीक नहीं हो जाती है? फिर राहुल बोला, ठीक है, लेकिन आपका एक दिन का किराया 100 रुपये लगेगा। तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर राहुल ने उस व्यक्ति को उसके घर पर छोड़ा और अपने घर वापस आ गया। राहुल खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए पहुंचा। राहुल उसी व्यक्ति को बार बार ध्यान कर रहा था कि वह व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था और कपड़े भी बहुत महंगे पहने था, और उसका पास एक बड़ी बहुत कार थी और बहुत बड़ा घर भी था। यही ध्यान करते हुए राहुल सो गया। राहुल सुबह को उठा और उसी व्यक्ति के घर रिक्शा लेके पहुंच गया। उस व्यक्ति को राहुल ने अपने रिक्शे पर बैठने को बोला और वह व्यक्ति रिक्शा पर बैठ गया और राहुल अपना रिक्शा लेके चल दिया। रास्ते में राहुल ने उस व्यक्ति से पूछा, आप काम क्या करते हो? तो वह व्यक्ति बोला, मैं इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ। राहुल बोला, अच्छा, ठीक है। फिर उस व्यक्ति को राहुल से रेलवे स्टेशन छोड़ा और वहां से चल पड़ा। ऐसे ही 3-4 दिन बीत चुके थे। दोनों के बीच काफी जान पहचान बढ़ गई थी। लेकिन राहुल जिस दिन उस व्यक्ति से मिला, उसी दिन से राहुल बहुत उदास और चिंता में रहने लगा। राहुल का उदास होना और चिंतित रहना का कारण आपको आगे पता चल जाएगा। राहुल लास्ट वाले दिन उस व्यक्ति को लेने पहुंचा, तो राहुल बहुत उदास और चिंता में था। जब उस व्यक्ति ने राहुल को देखा, तो वह व्यक्ति राहुल से बोला, राहुल, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो, बताओ क्या हुआ, समस्या क्या है? तो मुझे अपना दोस्त ही समझो। राहुल उस व्यक्ति से बोला, समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ कि आपके पास कितनी ज़्यादा पैसा है और आप अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी करते होगे, लेकिन मुझे अपने घर का खर्च भी चलाना महंगा पड़ता है। तो वह व्यक्ति राहुल से बोला, क्या आपने नौकरी के लिए कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया? तो राहुल बोलता है कि मैंने पढ़ाई ही नहीं कर पाई थी। तो वह व्यक्ति राहुल से बोलता है कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई थी? तो राहुल बोलता है, मुझे मेरे पिताजी पढ़ने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं इधर उधर घूमने फिरने और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाया करता था, और इस प्रकार मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई थी, जिसका पछतावा मुझे आज हो रहा है और अपने आप को ही कोस रहा हूँ। काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने को मिलता। और ये बातें कहते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह व्यक्ति राहुल से बोला कि राहुल, अब तुम्हारे रोने या पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रोने या पछताने से बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता है। और वह व्यक्ति राहुल से कहता है कि राहुल, तुम्हारे पिता तुमसे पढ़ने को तो कम से कम बोलते थे, लेकिन मेरे पिता मेरे जन्म के 4-5 साल बाद ही गुजर गए थे और मेरी माँ काफ़ी बीमार रहती थी। मैं बचपन से ही एक पड़ोस के होटल में पूरा दिन काम करता था और वहां से आने के बाद रात को पढ़ाई करता था, और ऐसे ही
मैं अपने घर का खर्च और पढ़ाई का खर्च भी अकेले उठाया करता था और खाली समय में पढ़ाई करता था। तो राहुल, तुम खुद देख सकते हो कि मैं उस समय कितना गरीब और परेशान था, लेकिन आज मैं अपने जीवन को कितना बेहतर जी रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वो तो आप समझ गए होंगे कि आपने अगर पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं की तो बाद में आपको सिर्फ पछताना ही पड़ेगा, फिर आपका भी जीवन राहुल की तरह ही बीतेगा। इसलिए पढ़ाई से कभी दिल ना चुराएं, पढ़ाई पूरी लगन से करें। जो समय बीत जाता है तो वह समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आता है, इसलिए बिना फालतू समय को खराब ना करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।